अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नशवटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लेसन नंबर 6। हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस सेकंड ईयर क्लास के, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको पता है ट्रांसलेशन तो आती नहीं है, तो हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही करने हैं। सो इसीलिए हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। वो शख्स जो अपनी ज़ात में ही अस्पताल था। इसकी आपने ट्रांसलेशन एक दफ़ा पढ़ लेनी है अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए चैप्टर में हुआ क्या है। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको अभी करवा देता हूँ, तो आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं जैरम। तो ये आपने याद रखना नाम, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो इसमें बेसिकली सबक में होता है क्या है कि एक आदमी है जो ना अपनी ज़ात में अस्पताल है, मतलब उसको हर दवाई का पता है। अगर वो किसी किताब में पढ़ लेता है ना कि हाँ जी मुझे मतलब इस बीमारी की ये अलामात हैं, तो वो सोचता है कि हाँ यार ये तो मुझे भी बीमारी है, तो वो उसकी दवाई खाना शुरू कर देता है। तो वो अपने आप को बीमार समझता रहता है। तो इसलिए वो अपनी ज़ात में अस्पताल है। तो उसका हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, द मैन हु वाज हॉस्पिटल। वो शख्स जो अपनी ज़ात में अस्पताल था, जो कि जैरम ने लिखा है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं वन बाय वन, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका वो है, हाउ डिड जैरम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब होना, काम सही ना करना। वो कहता है जैरम को ये कैसे शक हुआ कि उसका जिगर ख़राब है। What were the disease he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of disease। वो कहता है बीमारियों के इलाज से मुतल्लिक किताब पढ़ते हुए मुसन्नफ़ को किन बीमारियों में मुबतला होने का ख्याल गुजरा। उसको एक किताब मिली जिसके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज लिखा हुआ था। तो उसको ये कैसे शक हुआ कि उसका जिगर ख़राब है। उसके बारे में इसका जो आंसर है वो ये है, द राइटर रीड द सिम्पटम्स ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ लीवर। ये सिम्पटम का जो मतलब होता है वो होता है अलामात। किसी चीज़ का जो अलामत होती है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्पटम। अगर फ़र्ज़ किया आपको बुखार है, तो आपका जो जिस्म है वो गर्म होगा, आपको टेम्परेचर होगा, तो इससे पता चलेगा कि आपको बुखार है, तो उसको कहते हैं सिम्पटम। द राइटर है रीड द सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ लीवर, कि उसने जिगर की ख़राबी के मुताला किया कि उसके अंदर कौन सी अलामात होती हैं। तो उसने जिगर की ख़राबी की अलामात पढ़ी। ही फाउंड दैट ही हैड गट ऑल द सिम्टम ऑफ द डिजीज़। उसको पता चला कि उसके अंदर तमाम अलामात मौजूद हैं, कि जो जिगर की बीमारी के आदमी को जो अलामात उसके अंदर ज़ाहिर होती हैं, कहता है उसको पढ़ने से पता चल गया कि उसके अंदर ये सारी अलामात मौजूद हैं। He found that he had got all the symptoms of the disease, so he suspected that his liver was out of order। उसे पता चला कि उसमें इस बीमारी की तमाम अलामात मौजूद हैं। चुनाचे उसे शक हुआ कि उसका जिगर ख़राब है। He suspected that his liver was out of order। Then he read a book on the treatment of disease। फिर उसने इस बीमारियों के इलाज के ऊपर एक किताब पढ़ी। He found that he was suffering from typhoid fever। तो फिर जब उसने एक और किताब पढ़ी ना बीमारियों के इलाज के मुतालिक, तो उसे लगा कि हाँ जी उसे भी बुखार भी है, टाइफाइड फीवर भी है। फिर उसे लगा ST5 वायरस, उसे वायरस भी है। वायरस डांस SD वायरस डांस, उसे लगा कि उसे मतलब ना जो वर्म गुर्दा उसकी बीमारी भी है। ब्राइट डिजीज़ उसको जो है ना ब्राइट डिजीज़ भी है, कॉलरा भी है, डायफेरिया भी है, गॉट भी है, जैमोसिस भी है, डिसऑर्डर्ड पल्स रेट भी है, एंड स्कारलेट फीवर भी है। तो इतनी सारी बीमार, जब उसने किताब पढ़ रहा था ना बीमारियों के इलाज के ऊपर, उसको लग रहा था कि सारी की सारी बीमारियां उसके अंदर मौजूद हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि उसको वो अपने ज़ात के अंदर अस्पताल कैसे था, क्योंकि वो किताब जो भी पढ़ता है उसको लगता है ना कि हाँ जी ये बीमारी भी मुझ में है, ये भी है, ये भी है। तो इसलिए फिर वो अपनी ज़ात में क्या था, एक अस्पताल था। तो उसको किताब पढ़ने से लगा कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा सारी बीमारियां मौजूद हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द डिजीज़ द राइटर डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। वो कहता है कि वो कौन सी बीमारी थी जिससे मुतल्लिक मालूम हुआ कि वो इसमें मुबतला नहीं है। या फिर दूसरा उसका क्वेश्चन में लिखते हैं आर का मतलब होता है या वाज द राइटर प्लीज टू फाइंड दैट ही डिड नॉट हैव द हाउस मेड नी।
कि वो कहता है कि क्या मुसन्नफ़ ये मालूम करके खुश था कि उसे दायमी वरम गिठना की बीमारी नहीं है, हाउस मेड नहीं, ये जो गिठने की बीमारी होती है ना कि उसे वो नहीं है। कहता है कि इस क्वेश्चन दूसरे का मतलब क्या है, वो कहता है वो कौन सी बीमारी थी जो मुसन्नफ़ को लगा कि उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसमें मुबतला नहीं है, या फिर उसका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है कि उसको क्या खुशी हुई ये जान कर के उसे दायमी वरम घुटना की बीमारी नहीं है। तो उसका आंसर क्या है? द ओनली डिजीज़ द राइटर हैड नॉट गट वाज हाउस मेड नी। कहता है जो जो बीमारी मुसन्नफ़ के अंदर नहीं थी वो कौन सी थी? हाउस मेड नी नहीं थी। ही फेल्ट दैट ही फेल्ट दैट टू बी डिसऑनर्ड फॉर नॉट हैविंग इट। अब उसको इस बीमारी को ना होकर खुशी नहीं बल्कि उसको शर्मिंदगी फील हुई, उसको हद तक महसूस हुई, उसको परेशानी हुई कि मुझे सारी बीमारियां तो हैं, तो ये बीमारी क्यों नहीं है मुझे। तो उसको हालांकि खुश होना चाहिए था लेकिन वो परेशान हो गया, उसको हद तक फील, उसको अपनी बेइज्जती फील हुई कि मुझे सारी जब बीमारियां हैं तो मुझे ये बीमारी क्यों नहीं है। इस बीमारी में मुबतला ना होने पर उसको हद तक महसूस हुई। ही ग्रम्बल्ड वाई गॉड हैड मेड हिम इनकम्प्लीट। उसने शिकायत की कि उसे खुदा ने नामुकम्मल क्यों बनाया है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है नामुकम्मल। उसने खुदा के सामने शिकायत की। ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना, कि खुदा ने उसे नामुकम्मल क्यों बनाया है, उसको सारी बीमारियाँ क्यों नहीं लगाई। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा उस बंदे के क्या ख्याल था। द राइटर वॉज डिसप्लेस्ड। मुसन्नफ़ ना खुश था, मुसन्नफ़ को खुश होने के बजाय वो ना खुश था कि उसको सारी बीमारियाँ हैं लेकिन ये बीमारी क्यों नहीं है। और याद रहे कि वो सारी बीमारी उसको एक्चुअल में हकीकत में नहीं थी, वो सिर्फ किताब पढ़ने से उसको लगा कि उसके अंदर ये बीमारियाँ मौजूद हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द राइटर व्हेन ही थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज। कहता है मुसन्नफ़ का पहला रद्द-ए-अमल क्या था जब उसने सोचा कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। तो उसका रिएक्शन था द राइटर फाउंड हिमसेल्फ टू बी इन लिस्टलेस हॉरर। लिखारी ने, राइटर ने, मुसन्नफ़ ने खुद को मुजमल खौफ में पाया। लिस्टलेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा खौफ जो ना ख़त्म होने वाला। लिस्टलेस, लिस्ट होता है तादाद शुमार होना किसी चीज़ का, लिस्टलेस ऐसी चीज़ें जिसका शुमार ना किया जा सके, जो गिनी ना जा सके। लिस्टलेस हॉरर, मुजमल ना ख़त्म होने वाले खौफ के अंदर उसने खुद को फील किया, उसने खुद को महसूस किया। ही सैट फ्रोजन विद हॉरर फॉर सम टाइम। वो कुछ वक़्त के लिए खौफ में मुंजमद होकर बैठ गया। मुंजमद मतलब जैसे कोई चीज़ बर्फ़ में लग जाती है, जो चीज़ बर्फ़ में जम जाती है, उसको ऐसे फ़ील हुआ जैसे वो बर्फ़ में जम गया है और वो इस खौफ में बैठा रहा। द मोर ही रीड ही मोर शॉक्ड ही वाज। वो जितना ज़्यादा पढ़ता गया उतना ज़्यादा उसे सदमा होता गया। शॉक का मतलब होता है सदमा होना। तो जितनी ज़्यादा पढ़ता जाता उसको लगता जाता कि हाँ ये बीमारी भी मुझ में है। चौथा क्वेश्चन जो है, या क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वाई शुड द राइटर बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। अब ये देखें कितनी मज़े वाली बात है। कहता है वाई शुड द राइटर टू बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। मुसन्नफ़ मेडिकल क्लास के लिए फ़ायदा बख्श रसूल क्यों कर साबित हो सकता था। अब उसको ना खुद को जब सारी बीमारियां उसको लगा कि इसके अंदर हैं, तो वो अब सोच रहा था कि वो जो एक क्लास होती है ना, आप देखें जब भी कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं ना, तो डॉक्टर बनते हैं तो उनके सामने उनकी मुख्तलिफ़ बीमारियों वाले लोग लाए जाते हैं, कुछ मुर्दा हालत में, कुछ ज़िंदा में, ताकि उनको बताया जा सके कि हाँ इस बीमारी का ये जो अलामात होती हैं और उसका इलाज ये होता है। उनको अस्पताल विजिट करवाए जाते हैं। तो वो कहता है कि उसको लगा कि वो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है। तो उसका आंसर क्या है? द राइटर थॉट दैट, राइटर ने सोचा, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीज एक्सेप्ट वन। उसने सोचा कि वो तमाम बीमारियों में मुबतला है सिवाय एक के। देयरफॉर, इसीलिए, ही वुड बी अ गेन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। तो वो मेडिकल तलबा तालिब इल्मों के लिए नफ़ा बख्श होगा। दे वुड नॉट नीड टू रूम अबाउट द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल प्रैक्टिस, कि उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अस्पताल में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे शुड जस्ट स्टैंड अराउंड हिम एंड लर्न ऑल अबाउट वेरियस डिजीज़। वो सिर्फ उसके गिर्द खड़े हो जाएंगे और मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक सीख लेंगे। अब फ़र्ज़ किया है कि एक बच्चों ने जो डॉक्टर बन रहे हैं उन्होंने सीखना है दिल की बीमारी वाले मरीज़ के पास जाकर के उसकी अलामात कौन सी हैं, उसका इलाज क्या है। दूसरे के पास वो गुर्दे वाले के पास जाएंगे, कुछ स्किन वालों के पास, दांत वालों के पास, कान आँख वालों के पास। उसे लगा कि मेरे अंदर तो सारी बीमारियां मौजूद हैं, तो क्यों ना कि जो मेडिकल के स्टूडेंट के बच्चे हैं
वो सिर्फ मेरे गिर्द खड़े हो जाएं और सारी बीमारियों का जो हल है वो मुझसे सीख लें, तो उनको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4.1। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द राइटर विजिट टू द मेडिकल मैन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द राइटर विजिट टू द मेडिकल मैन। मेडिकल मैन का मतलब होता है डॉक्टर। मुसन्नफ़ का डॉक्टर के पास जाना बयान करें। ये जो मुसन्नफ़ है ना, राइटर जैरम के जैरम जिसने सबक लिखा है, तो वो कहता है कि वो डॉक्टर के पास भी गया। तो वो कहता है वो बयान करो कि वो डॉक्टर के पास जब गया तो क्या हुआ उधर जाकर। तो द राइटर वेंट टू हिज डॉक्टर एंड टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम। तो जो राइटर है वो डॉक्टर के पास गया, उसने अपनी सारी उसको मसाइल, सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें बताई। द डॉक्टर लुक्ड डाउन इनटू हिज माउथ। तो जो डॉक्टर था ना, डॉक्टर अपने डॉक्टर वो ना उसको जाकर उसका अगर सारा मसला बताया ना, तो डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर देखा। तो मतलब जब उसने डॉक्टर को सारा मसला बताया तो डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर देखा। ही फेल्ट हिज पल्स। उसने उसकी नब्ज़ का मुआयना किया। ही हिट हिम ओवर द चेस्ट। उसने उसे सीने पर थपथपाया। देन ही बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड। फिर उसने अपने सर से उसे टक्कर सीध दी। डॉक्टर ने ना फिर उसके मतलब अपने सिर से उसे एक टक्कर मारी। आफ्टर दैट ही सेट डाउन। उसके बाद वो बैठ गया। रोट आउट द प्रेस्क्रिप्शन एंड गेव इट टू द राइटर। प्रेस्क्रिप्शन होती है जो दवाई जो लिखते हैं ना, रसीद, उसको इंग्लिश में प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। जो डॉक्टर रसीद पे पर्ची पे लिख के देता है ना कि ये दवाइयाँ आप ले लेना, उसको कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट ही सेट डाउन। डॉक्टर बैठ गया। रोट आउट द प्रेस्क्रिप्शन एंड गेव इट टू द राइटर। उसने प्रेस्क्रिप्शन लिख के जो है ना राइटर उसको दे दी। और इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो है, द राइटर थॉट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। वाई। मुसन्नफ़ ने सोचा कि वो डॉक्टर के पास जाकर उस पर एहसान कर रहा है, क्यों। अब यहाँ पर देखें कि मुसन्नफ़ है ना, जो राइटर है जैरम के जैरम, उसे लगा कि वो डॉक्टर के पास जा रहा, डॉक्टर के ऊपर एहसान कर रहा है। अपनी बीमारियों के इलाज होने पर उसे खुशी नहीं है, जो कि उसे थी नहीं। असल में तो उसे बीमारियाँ थी नहीं, उसने किताब से पढ़ी थी। उसे लगा कि उसके अंदर सारी हैं, लेकिन हालांकि उसके अंदर थी नहीं। लेकिन फिर भी वो जब डॉक्टर के पास गया तो उसे खुशी हुई कि वो डॉक्टर के ऊपर एहसान कर रहा है डॉक्टर के पास जाकर। उसका जवाब क्या है, द राइटर थॉट हिमसेल्फ टू बी अ पेशेंट ऑफ ऑल डिजीज़। मुसन्नफ़ ने खुद को तमाम बीमारियों का मरीज़ समझा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर इज़ टू गेट प्रैक्टिस। जो डॉक्टर होते हैं उनका मेन जो काम होता है ना, वो होता है प्रैक्टिस करते रहना। मुख्तलिफ़ बीमारियों के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना, उनका इलाज देखते रहना, मुख्तलिफ़ मरीज़ों से मिलते रहना, ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है, उनका डेली का काम, वो नया नया काम सीखते रहे, उसके अंदर इलाज नए नए दरियाफ्त करते रहें। तो कहते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर इज़ टू गेट प्रैक्टिस। He thought that the doctor would get more practice out of him than out of 1700 of ordinary patient। वो कहता है कि जो डॉक्टर है ना, उसने सोचा कि डॉक्टर इससे 1700 मामूल के मरीजों से ज़्यादा प्रैक्टिस हासिल कर सकेगा। अब उसने सोचा कि उसके अंदर सारी बीमारियां तो हैं, अगर डॉक्टर 1700 मरीज़ों को चेक करे तो उसको उतना तजर्बा होगा जितना वो सिर्फ मुझे ही चेक करके हासिल कर लेगा, क्योंकि मेरे अंदर सारी बीमारियां मौजूद तो हैं। देयरफॉर, इसीलिए ही वाज डूइंग द डॉक्टर आ फेवर। इसलिए वो डॉक्टर पर एहसान कर रहा था कि वो डॉक्टर को 1700 मरीजों को चेक करने से वो बच जाएगा और सिर्फ मुझे अकेले को चेक करके ही वो उतना तजर्बा हासिल कर लेगा। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। डॉक्टर की तरफ से उसे दिया गया जाने वाला नुस्खा क्या था, कि डॉक्टर ने उसको दवाइयों के तौर पर क्या लेके दिया। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। डॉक्टर ने भी जब देखा तो डॉक्टर ने भी उसको ऐसा ही एक नुस्खा लिख के दिया। द प्रेस्क्रिप्शन रीड। उसके पर दर्ज था 1 LB बीफ स्टेक। बीफ स्टेक होता है 1 पाउंड, LB का मतलब होता है पाउंड, 1 पाउंड बड़ा गोश्त। एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे के बाद। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील की लंबी सैर। याद रहे कि 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब 1600 मीटर होना तो 1 मील होता है। 1 किलोमीटर छोटा होता है, मील बड़ा होता है, तो आपने याद रखना है। तो डॉक्टर ने उससे क्या कहा, 10 मील वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह करना है।
बेड एट शार्प एवरी नाइट, बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात ठीक 11 बजे सोना। एंड डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और डॉक्टर से कहा कि अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों पर मत खपाएं जिन्हें आप नहीं समझते। तो डॉक्टर ने यही कह दिया, क्योंकि हर 6 घंटे के बाद तो 1 पाउंड गोश्त खाना भी नामुमकिन है, और 10 मील सफ़र मतलब 16 किलोमीटर डेली वॉक करना भी बड़ा मुश्किल काम है, और रात को 11 बजे सोना मतलब एग्जैक्ट डेली सोना। और डॉक्टरों से कहा कि ऐसी चीज़ों पर सर ना खपाओ जो तुम्हें पता ही नहीं है। तो ये 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिस्क्राइब द राइटर विजिट टू द केमिस्ट। जो मुसन्नफ़ है ना वो केमिस्ट के पास जाना बयान करें, क्योंकि मुसन्नफ़ जो था ना वो केमिस्ट के पास भी गया था, केमिस्ट्री वाले के पास भी गया था। द राइटर वेंट टू द केमिस्ट एंड गेव हिम द प्रेस्क्रिप्शन। मुसन्नफ़ जो है ना वो केमिस्ट्री कीमियादान के पास, वो बंदा जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी उसके पास भी गया, उसको अपनी जाके प्रेस्क्रिप्शन दी, अपनी नुस्खा दिया। द मैन रीड इट एंड रिटर्न इट टू द राइटर। उस कीमियादान ने उसको पढ़ा और दोबारा ही उसे वापस कर दिया। ही सेड दैट ही डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड थिंग, और उसने कहा कि ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थिंग मतलब जो चीज़ें वो लेने आया है वो चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं हैं। ही सेड दैट ही माइट हैव helped him if he had been a cooperative store and a family hotel combined। तो कीमियादान ने, केमिस्ट्री वाले ने, केमिस्ट ने कहा कि वो उसकी हेल्प कर सकता था अगर उसके पास कोऑपरेटिव स्टोर भी होता और फैमिली के लिए एक हॉस्टल भी होता। दोनों काम अगर उसके पास इकट्ठे होते तो वो फिर उसकी मदद कर सकता था। तो ये कीमियादान ने या केमिस्ट ने उसे कह के वापस भेज दिया कि अगर उसके पास होटल भी होता और कोऑपरेटिव स्टोर भी होता तो वो सारी चीज़ें फिर उसके एक ही स्टोर के ऊपर मिल सकती थी, अदरवाइज़ वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये था 8वां क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारी किताब के अंदर है, वो है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर की उस नसीहत का क्या अहमियत है। डोंट स्टफ योर हेड विद विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, उन चीज़ों में अपना सर ना खपाएं जिनको आप नहीं समझ सकते। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एडवाइस, it means that we should not bother ourselves with things we do not understand। तो ये एक बड़ी ही अहम जो है ना नसीहत है कि हम उन चीज़ों में अपना सर ना खपाएं जिनको हम नहीं समझ सकते। इफ़ वी ट्राई टू डू द थिंग्स अबाउट विच वी डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज द रिज़ल्ट वुड बी ओनली कन्फ्यूजन और डिस्ट्रक्शन। अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना सर खपाएंगे जिनमें हमारा इल्म नाकाफ़ी है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी उलझन और अपनी तबाही का सबब ख़ुद ही बनेंगे और अब ख़ुद ही परेशान होते रहेंगे। तो ये था हमारा छठा चैप्टर जो कि जहरम के जहर में लिखा था। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसीलिए आप भी उन चीज़ों में अपना सर ना खपाएं जो आप जिनके बारे में आपको इल्म नहीं है। तो बच्चों अच्छे से दिल लगा के पढ़ो, अच्छे नंबर लो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।